हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका क्रश आपको कैसे देखता है। क्रश मीन्स मतलब ये है कि आप उससे रिलेशन में नहीं है, जिसमें आपको कोई कांटेक्ट नहीं है, कन्फेशन नहीं है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को आई सिग्नल या आई कांटेक्ट से देखते हैं, या आई कांटेक्ट से तो देखते हैं, मतलब आई कांटेक्ट में ही मैसेजेस होते हैं ना कि एक दूसरे को बता देते हैं कि आप पसंद करते हैं। इसमें कन्फेशन नहीं हुआ है, एक दूसरे को दूर से देख के एडमायर करते हैं। ठीक है, गिल्डाइट टैरो यूज़ हो रहा है। कोई लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं है, जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर कोई आपको ऑफ़र करे कि मैं आपको कोई रीडिंग ऑफ़र कर रही हूँ पर्सनल बेस पे या मनी मांग के, ऐसी मैं नहीं हूँ। मैं किसी को कोई पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। चलते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, जिसको भी आप सोच रहे हैं क्रश है, चाहे मेल है या फीमेल है, वो आपको कैसा देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है द लवर, जेमिनी। आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। 8 of Wands, एरीज, लियो, सेज। 10 of Wands, एरीज, लियो, सेज। 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है आपके कार्ड्स देख के सबसे पहले आपका पर्सन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझते हैं। इम्पॉर्टेंट इन दैट सेंस ये नहीं कि आपके लिए अभी कोई स्टेप ले सकें, इन दैट सेंस कि हाँ, उन्होंने आपको दूर से देखा है, समझा है। शायद आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या आपकी जॉब पर हो, या कोई ऐसा ही जगह हो जहाँ पे वो आपको देख सकते हो, आपको रोज़मर्रा देखते हो, या हो सकता है कि आपको जब भी देखते हो, जहाँ भी देखते हो, जब भी, जाहिर सी बात है, कहीं देखते हैं जब भी तो क्रश हुआ है ना, तो उन्हें लगता है कि आप एक अच्छा पर्सन हैं और आपकी और उनकी कुछ आदतें बहुत मिलती जुलती हैं। आप दोनों के शौक एक जैसे हैं, आप दोनों का हो सकता है जॉब, जो आपका प्रोफेशन हो वो सेम हो, या इंटरेस्ट सेम हो, या हॉबी सेम हो। मुझे लगता है कि वो आपसे कभी कभी बातें भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे बर्डन है जिसमें उन्हें लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हो सकता है कि हो सकता है कि वो किसी रिलेशन में हो या आप किसी रिलेशन में हो, लेकिन उन्हें क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में कोई है तो नहीं। अगर आपकी शादी हुई हुई है या आप किसी के साथ इन लव हैं, तो उनको कभी कभी लगता है कि ये बहुत ईजी है। थोड़े से शैतानी भी हैं, शैतानी इन सेंस के थोड़े से मिस्चिफ हैं, मतलब कि थोड़े से शरारती टाइप के भी हैं, थोड़े से छुपे रुस्तम भी हैं। मुझे ये लगता है कि क्यूरियोसिटी है, आना भी चाहते हैं, विजडम भी देखते हैं, और आपको अपनी लाइफ का हिस्सा भी समझते हैं। शायद क्रश है तब भी वो समझते हैं कि आपकी, उनकी लाइफ में आपकी एक अहमियत है और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है आपको मैसेज भी करना चाहते हैं, अगर उनके पास नंबर है, आपसे बात करना चाहते हैं। और हो सकता है कभी कभी मिक्स सिग्नल भी देते हों कि या देती हों कि आपको यही ना पता हो कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। मुझे लगता है काफ़ी मिक्स सिग्नल देखते हैं। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जब आप उन्हें नहीं देखते होंगे तो वो तभी आपको देख रहे होते होंगे। पेज ऑफ वन, एरीज, लियो, सेज। 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 9 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत पैशन है, बहुत लव है, बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि उनका जो मेन चीज़ है, शायद उनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी मौजूद है। शायद फैमिली हो सकती है, शादीशुदा हो सकते हैं, या हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जिसको अभी वो
जम करके आपकी तरफ नहीं आ सकते हों या नहीं आ सकती हों। ठीक है, जैसे कि पेज ऑफ वंस आया है, ये एक तरीके से ना बड़ा वेल प्रिपेयर्ड कार्ड होता है, ये रेडी होता है अपने मैसेज देने के लिए। ये इंडिकेट करता है मैसेज, पैशन। मुझे लगता है कि वो आपको अपना पैशन बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में आपकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल देख के मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खामोश हो जाती हैं या खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है आपको छेड़ने का या आपको अपनी लाइफ में लाने का। क्योंकि जैसे ये 10 ऑफ कप्स आया है, मुझे लगता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बिज़ी हैं, फैमिली के साथ बिज़ी हैं। मुझे लगता है कभी ना कभी उनको ये भी लगता है कि आपका रिश्ता उनकी लाइफ में बर्डन बन जाएगा, क्योंकि वो किसी ऑलरेडी रिश्ते में है, आप किसी अगर रिश्ते में हैं। उन्हें लगता है कि मुझे ये पैशन दबा देना चाहिए, लेकिन वो जितना इसको दबा रहे हैं वो उतना ही आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है जब वो रात में सोचते हैं आपके बारे में, तो वो चीज़ें उन्हें बॉदर करती हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। उन्हें लगता है कि मुझे अपना बता देना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक फैमिली है, या मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए एक रिस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि तुम मेरे जैसी हो या मेरे जैसे हो, लेकिन हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिशन हो, चाहे फैमिली हो, कल्चर हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्रश आपको पसंद करता है, क्योंकि शायद आप बहुत एक अंडरस्टैंडेबल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने वाला पर्सन है। हो सकता है कि उसने आपको बताया हो कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं ले सकता हूँ, और जिस तरीके से आपने मेच्योरली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, कभी कभी वो चीज़ भी उसे बॉदर करती है कि आपने कितने तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। पेज ऑफ सोर्स, बहुत बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपना मैसेज देने के लिए तड़प रहे हैं। मैजिशियन, ये भी जिम्नाई ये भी जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये एक तरीके से ओवर थिंकिंग का भी कार्ड है। कभी कभी ये इतना ओवर थिंक हो जाता है कि जो करंट प्रॉब्लम या इश्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि वो करंटली बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। कभी कभी वो सोचते हैं कि मुझे अपनी जादूगरी दिखाना चाहिए और मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए और मैं किसी तरह भी इस चीज़ को हासिल कर लूँ, लेकिन फिर उन्हें अपना डिसिप्लिन, अपनी कहते हैं ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ जाती है। मैजिशियन कभी कभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिसिप्लिन का कार्ड भी है। मुझे लगता है कि वो अपने आप को अननेसेसरी किसी ऐसी चीज़ में अभी नहीं डालना चाहते हैं जिससे हर चीज़ ख़राब हो जाए, उनकी पर्सनल लाइफ भी, और अगर आप उनकी लाइफ में आ सकते हुए तो वो भी। वो चाहते हैं कि तरीके से, या चाहती हैं तरीके से आए। बड़ी यंग एनर्जी हो सकता है आप जिस पर्सन का पूछ रहे हो बड़ा डिसिप्लिन टाइप के हों, आर्मी में हो, मिलिट्री में हो, और हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे हैं जहाँ पे वो बड़े डिसिप्लिन रखते हों, उनको अपनी हर चीज़ को बड़ा प्रॉपर रखना पड़ता हो। हालांकि चाहते तो हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, अभी वो मौका नहीं है, अभी वो चीज़ नहीं है जिसको वो अभी किसी बारे में सोच सकें। मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। 6 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, बहुत अच्छा कार्ड आया है। फोर ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखते हैं उनकी लास्ट की एनर्जी क्या है, डीप डाउन उनकी क्या एनर्जी है। 5 ऑफ कप। उनको लगता है कि अगर इस वक्त मुझे अपने इस रिश्ते को, यानी आपके क्रश सोचते हैं कि अभी आप अगर जाते हो तो आप चले जाओ, क्योंकि
अभी वो कुछ नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं रेस्टिंग पोजीशन में है। उनको पता है आपके साथ उनकी ज़िंदगी कामयाब है, उन्हें पता है आपके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें पता है कि आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि अभी मैं इस रिश्ते को जाने दूं। मैंने जैसे आपको बताया, फैमिली हो सकती है, या आप किसी से बाउंड हैं या वो किसी से बाउंड हैं, या फैमिली की वजह से है, या उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी या आपकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन्हें लगता है कि जो चीज़ें हैं उसको ऐसे ही रहने दें, और उन्हें लगता है कि वो जब तक इस रिश्ते में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक उनकी तरफ के कुछ लोग उनका साथ ना दें। और हो सकता है कि वो जिस कल्चर को या जिस चीज़ को बिलोंग करते हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो बड़ी कंजर्वेटिव या बड़ी ट्रेडिशनल वे में हुई है, जिसमें वो आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट कल्चर हो, सेम कल्चर होता है कभी कभी, लेकिन हर कल्चर में कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं और कुछ लोग थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, डाइवर्सिटी होती है उनके में। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है, अगर मैं देखूं कि वो व्यू कैसे करते हैं आपको, आपका क्रश जो है जिसने कभी कन्फेस नहीं किया है, सिर्फ आंखों ही आंखों में आप लोगों की मैसेजिंग हुई है या मिक्स सिग्नल है, और आप पूछना चाह रहे हैं कि वो क्यों मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि वो इस पोजीशन में नहीं है। वो रेस्टिंग पोजीशन में, उन्हें लगता है कि अभी मुझे आपकी तरफ से आंखें बंद करनी होंगी, इस दुख को सह के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि रिश्ते में कामयाबी आपके साथ है, आप उनका काउंटर पार्ट हैं, आप उनके लिए बहुत सब कुछ सही है। लेकिन उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम या वो चीज़ें आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हैं, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी में आपसे पहले हैं। अगर आपके बाद भी आए हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है शादी ना हो सकता है एजुकेशन हो, अभी एजुकेशन उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। अगर एजुकेशन नहीं है, हो सकता है उनके पास अभी जॉब ना हो। अगर जॉब है तो उसमें वो कामयाबी, वो सक्सेस ना हो जो सक्सेस वो देखना चाह रहे हो। कुछ लोग मुझे लगता है आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस भी है, वो इस लॉन्ग डिस्टेंस को अभी इसलिए नहीं ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि दे ही और शी इज़ फोकसिंग ऑन देयर लाइफ्स। मुझे लगता है कि आपका क्रश आपके लिए, अगर आप मुझसे इन द एंड पूछें कि क्या है, दिल में जगह है, लेकिन उस जगह के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी को या पूरी दिल को एकदम आपके लिए डेडिकेट नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं। जगह है, 101% है, आपको नोटिस भी किया है, आपको एक काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको डिवाइन कनेक्शन समझते हैं कि ऊपर वाले की तरफ से आपको वो ये भी समझते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको ये भी समझना होगा कि एक दिल के हिस्से के लिए वो पूरा दिल या पूरी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं एकदम, क्योंकि वो इस टाइम यही सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है। हालांकि रातों में आपके बारे में बहुत सोचते हैं, हर वक्त सोचते हैं कि कैसे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले उनकी फैमिली है, उनकी ज़िंदगी है। कुछ लोगों पे मुझे यहाँ बूढ़े पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स की जिम्मेदारी लग रही है जो उन पे डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों की मुझे लग रही है कि उनकी सिस्टर की शादी है, या उनको अपनी फैमिली ट्रेडिशन के लिए, पहले होता है ना कि पहले बहनों की शादी है, या अगर वो बहन है तो उनके ऊपर अपने छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारियां हैं। तो कुछ ऐसा है, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। तो आपका क्रश ये सोचता है कि अगर आपको उनसे बेहतर कोई मिलता है तो आई थिंक आपको उसे पिक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अभी उस पोजीशन में नहीं है जहाँ पे आपको कुछ दे सकें। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि उनके दिल में आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट और मोहब्बत ज़रूर है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो, और आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत वेल विशर हैं वो आपके। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।